हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं उल्टा वड़ा पाव। ये काफ़ी स्वादिष्ट सा नाश्ता है और बिल्कुल कम समय में हम इसे बनाने वाले हैं। इसके साथ कुछ खास रेसिपीज़ और भी हैं जिसे हम देखेंगे इसमें कि कैसे बनती है। तो साथ में हम इसके बनाने वाले हैं हरी चटनी, काफ़ी स्पेशल है, ज़रूर आप इसे देखिएगा। और इसके साथ में भी हम लाल चटनी भी बना रहे हैं। तो वड़ा पाव या उल्टा वड़ा पाव के अंदर लाल चटनी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह की अच्छी सी रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैन रखेंगे और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/4 कप मूंगफली और ये हम रोस्ट कर लेते हैं। ये थोड़ी सी चटकने लगे इतना हमें अच्छी तरह से भून लेना है। फ्रेंड्स, मूंगफली का टेस्ट अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे हम 6 से 7 कलियाँ जो लहसुन की डाल देते हैं और ये लहसुन हम छिलकों के साथ डाल रहे हैं और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। लहसुन का प्रयोग अगर आपको करना है इस चटनी में तो उसे छिलकों के साथ ही डालें, अदरवाइज़ अगर पसंद नहीं है तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं इस चटनी से बाहर। तो ये देखिए, ये लहसुन भी हमारी हो चुकी है और ऊपर इसके देखिए छिलकों के ऊपर आपको निशान दिख रहा है, थोड़ी सी चटक भी गई है। तो इसी तरह से हमें इन्हें भून लेना है। तो मूंगफली और ये लहसुन दोनों ही अच्छी तरह से हमारी भून चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 बड़ा चम्मच हम कोकोनट के और थोड़ी सी इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और 2 टीस्पून डालेंगे इसमें हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो ये मिर्च जो होती है काफ़ी तीखी तो नहीं होती है लेकिन कलर जो है बहुत बढ़िया देती है और ये तीखापन हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हम एक और चटनी बनाने वाले हैं। तो अब ये हमारी जो है अच्छी तरह से भून चुकी है, इन्हें निकाल करके हम ठंडा कर लेते हैं एक साइड। और जब तक ये ठंडा होती है फ्रेंड्स, हम अगले स्टेप पे चलते हैं। पैन रखेंगे, हम 1 बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल, आप चाहें तो यहाँ सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं आधा छोटा चम्मच छोटी वाली सरसों या राई भी डाल सकते हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ी सी इसमें हम बारीक काट करके डाल देते हैं करी पत्ते को, करी पत्ते के टुकड़े भी डाल सकते हैं। अगर आप करी पत्ता घर में सुखा के रखते हैं तो आप उन्हें भी डाल सकते हैं और फ्रेश तो बहुत ही अच्छा स्वाद देता है, उसे डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हम हल्दी का पाउडर और इन्हें बस हमें चला ही लेना है, भूनना नहीं है। अब इसमें 3 बड़े उबले हुए आलू डाल लेते हैं। तो आलू को हमें भूनना है तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, यहाँ आलू के कुछ बड़े से टुकड़े हैं और इन टुकड़ों को हमें इस तरह से भूनते हुए भी हमें अच्छे से मैश कर लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे ग्रेट करके डालें, ग्रेट करके बिल्कुल भी न डालें, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला। तो मैंने चाट मसाला यहाँ डाला है जिससे कि सारे फ्लेवर इसके आ जाते हैं, जो चटपटा एक फ्लेवर होता है वो सारा आ जाता है। अगर चाट मसाला अवेलेबल नहीं है दोस्तों तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं थोड़ी सी गरम मसाला और उसके साथ में आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो बस अब मैशर लेकर के हम इन्हें मैश कर लेते हैं और जितनी देर हमें इन्हें मैश करना है उतना ही हमें कुक करना है। तो बहुत हमें देरी तक इन्हें कुक नहीं करना है, इन्हें हम मैश करते जा रहे हैं तो मसाले हमारे इसमें मिक्स होते जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ये अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं, ये देखिए अच्छी तरह से हमने इन्हें सभी तरफ से मैश कर लिया है, कुछ इसमें टुकड़े नहीं रह गए हैं और बहुत बड़े टुकड़े रहते हैं तो उसमें हमारे जो अच्छे से टेस्ट होते हैं मसालों का, नमक का, वो नहीं आ पाता है, इसलिए बड़े गुटके नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब इन्हें हम चला करके मिक्स कर लेते हैं। तो ये मसाला जो हमारा तैयार है आलू का, इन्हें बहुत देर तक भूनने की आवश्यकता नहीं है, ये हो चुकी है बस। और अब इन्हें हम हटा लेते हैं गैस से और इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस प्लेट में निकाल करके हम इन्हें रख लेते हैं और इन्हें कुछ ऐसा नहीं है कि आप रख करके ठंडा कर लें, इसे ठंडा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इन्हें हम साइड करते हैं जब तक हम अपनी अगली प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स, तब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे। तो ये आलू का मिश्रण हमारा बन करके तैयार हो चुका है और अब हम बना लेते हैं अपनी चटनी को।
तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमारी चटनी जो थी वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब लेते हैं हम चटनी वाली जार और सभी को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा मिक्स करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नमक और मिर्च को तो हमने इसमें डाल ही दिया है और ये काफ़ी ड्राई है। आपकी अगर नहीं पिसती है चटनी तो आप थोड़ा सा इसमें 1-2 टेबल स्पून पानी डाल के पीस सकते हैं। यहाँ आवश्यकता नहीं है। देखिए हमने इसे फाइन पीस लिया है बिल्कुल ही। और इसमें जो लहसुन है और मूंगफली है ये दोनों ही काफ़ी अच्छा काम करती हैं पीसने के लिए। तो ये पाउडर हमारा तैयार है। काफ़ी अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड्स, इसके साथ ज़रूर इसे बनाइएगा इस रेसिपी में, तभी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो इसे हमने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में और ये देखिए बहुत ही अच्छी सुगंध इसमें से आ रही है। अब हम सेम चटनी की जार लेंगे और यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच हम डालेंगे रोस्टेड चना। रोस्टेड यहाँ पे चने दाल भी मिलते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे। तो ये हरी मिर्च थोड़ी सी तीखी है, मैंने बाकी तीखा बिल्कुल भी चटनी नहीं बनाया है तो मैं यहाँ पे डालूँगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं इसमें और आधा छोटा चम्मच हम जीरा डाल देते हैं। इसके साथ में हम यहाँ पे डाल देते हैं हरी धनिया की पत्ती और साथ में थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ भी डाल देते हैं। तो पुदीने की पत्तियों का जो टेस्ट होता है ना काफ़ी अच्छा होता है। अब हरी धनिया की पत्ती भी हम डाल देते हैं। ये चटनी बहुत ही लाजवाब बनती है। इस तरह की चटनी जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट बना देती है। एक नींबू का रस निकाल लेंगे और उसे डालेंगे। साथ में थोड़ा और चटपटा के लिए मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ चाट मसाला। इसे हम पीस लेते हैं। इसमें भी चाहें आप तो 1-2 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं, लेकिन लिक्विड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो पुदीना और धनिया था उसी के सहारे हमने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया से इसकी चटनी तैयार हो गई है। तो ये चटनी हमें बिल्कुल थिक चाहिए, लिक्विड जैसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये चटनी भी हमारी पीस करके तैयार है। इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो दोनों प्रकार की चटनियाँ हमारी जो हैं वो अच्छे से तैयार हो चुकी हैं और बिल्कुल कम समय में हमारी ये जो सारी सामग्रियाँ हैं कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया से फ्रेंड्स इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जिस तरह से मार्केट में बनते हैं ना सेम उसी तरह से इसका टेस्ट आने वाला है अगर इस रेसिपी को आप फॉलो करते हैं तो देखिए चटनी हमारी कितनी ठीक है। अगर आपकी ऐसी नहीं पिसती है, फंसती है तो आप डाल सकते हैं पानी। अब यहाँ पे बैटर तैयार कर लेंगे हम। तो यहाँ 2 कप हम डाल देते हैं बेसन और बेसन कोई भी मोटा या पतला लिया जा सकता है। आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं इसमें नमक और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। बस कुछ भी नहीं मिलाना है। आप इसमें चावल का आटा, कॉर्न स्टार्च वगैरह कुछ भी अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ये जो बनानी है बैटर काफ़ी सॉफ्ट और बढ़िया बनानी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे रिबन कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बना के तैयार करना है। बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए और एकदम थिक नहीं होना चाहिए। पानी का जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं तो पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक बार में नहीं डालना है वरना बेसन की गुठलियाँ बन जाती हैं और अच्छे से हमें फेंट लेना है। बेसन की गुठलियाँ अगर बनती हैं तो जब हम इसकी कोटिंग करेंगे ना ब्रेड के ऊपर तो उसके बाद उसके ऊपर नज़र आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं अच्छी तरह से धीरे धीरे पानी मिक्स करके ही इनका बैटर बना के तैयार करना है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं क्योंकि जो छोटे छोटे से दाने इसमें बने होते हैं फ्रेंड्स तो वो नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और ये बैटर हमारा बनके तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए रिबन कंसिस्टेंसी की है। इसके जो ऊपर से हम ड्रॉपिंग कर रहे हैं तो ये ड्रॉप डॉट डॉट जैसा नहीं दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। तो बैटर हमारा ऐसे ही रखना है, बहुत फेंटने वाले नहीं हैं हम इनको। और अब इसमें हम 2 पिंच डाल देते हैं बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा अगर हम डाल रहे हैं यहाँ पे तो ये जो है थोड़ी सी उसे फूली सी बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। तो अगर हमें ये सॉफ्ट बनाना ही है तो हमें यहाँ पे कॉर्नस्टार्च की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी क्रिस्प बना देती है। तो काफ़ी अच्छी तरह से इन दोनों का विचार करने के बाद ही इंग्रेडिएंट को मिक्स करें। अगर क्रिस्प चाहिए बहुत ज़्यादा तो आप सोडे का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल भी ना करें। तो ये हमारा जो बैटर है ये रेडी है बनाने के लिए। और अब यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्रेड। तो ये हमने बर्गर वाले ब्रेड लिए हुए हैं, इसे बन भी कहा जाता है। और इस तरह से गोल ब्रेड बहुत आसानी से बेकरी वाले के पास मिल जाती है। बीच में से हम इसे कटिंग करके 2 पीस कर लेते हैं। 2 पीस करने से ही हम अच्छी तरह से इसकी फिलिंग कर पाएंगे। तो दोनों ही ब्रेड को हम इस तरह से काट करके 2 पीस में अलग कर लेते हैं।
तो ये देखिए दोनों को ही हमने अलग कर लिया है फ्रेंड्स, और जो नीचे की सतह है ना उसी के ऊपर हम अपनी जितनी भी सामग्री हमने बनाई है वो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम हरी चटनी ही लगाएंगे, क्योंकि हरी चटनी थोड़ी सी गीली जैसी है और ये अच्छी तरह से इस पे चिपक जाएगी। आप चाहे तो लाल चटनी का प्रयोग भी नीचे कर सकते हैं, लेकिन वो इसके ब्रेड को पकड़ नहीं पाएगी, वो स्प्रेड तो हो जाएगी, लेकिन अगर हम ऊपर से फिर चटनी या फिर आलू का मिश्रण रखेंगे तो वो जगह जगह से हटती रहेगी। इसलिए सबसे पहले हम हरी चटनी लगा रहे हैं इसके ऊपर, जिससे कि अच्छी तरह से इसकी सतह को पकड़ ले। और दोनों ही ब्रेड के ऊपर हमने हरी चटनी लगा ली है। और अब हरी चटनी के बाद हम इस पे सीधे जो आलू का मिश्रण था इसे हम लगा लेते हैं। तो आलू का मिश्रण हम अच्छी तरह से ब्रेड पे लगा करके फैला लेते हैं। तो ये मिश्रण जो है आपको जितना भी टेस्ट पसंद है इसका फ्रेंड्स, कम या ज़्यादा अपने इच्छा से लगा सकते हैं। और इसी चीज़ को फ्रेंड्स हम जब वड़ा पाव बनाते हैं तो हम इन दोनों को अलग अलग बनाते हैं, और उसकी रेसिपी ना मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं कि किस तरह से वड़ा पाव बनाया जाता है। और जो ये लाल चटनी है, इस लाल चटनी को भी मैंने बनाया है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। और अब इसे हम लाल चटनी को भी ऊपर से स्प्रेड कर देते हैं। तो इसका टेस्ट जो है ना काफ़ी बढ़िया हो जाता है, और बहुत ही आसान विधि से ये सब आप घर में बना सकते हैं, जिस तरह से मार्केट में बनते हैं, होटलों में बनते हैं। और हम रोड साइड भी जो स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें आप घर में बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से लगा लिया है इसके ऊपर। अब दोनों ही के ऊपर हमें अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो दोनों पे लगा दिया हमने, और अब ऊपर से हम ब्रेड को रख लेंगे, अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। आप चाहे तो जो ऊपर का ब्रेड का हिस्सा है उस पर आप कोई टमाटो केचप भी लगा सकते हैं, जिससे कि दोनों की ग्रिप अच्छी तरह से पकड़ जाए और अलग ना हो। लेकिन इसमें टमाटो केचप आपकी इच्छा है लगाएं या ना। अब यहाँ पे बेसन में हम थोड़ा सा डाल देते हैं 2 बड़ा चम्मच ऑयल। तो ये ऑयल बिल्कुल हीट है, गरम तेल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और ये गरम तेल डालने से बेसन में हल्का सा खस्तापन आ जाता है, मुलायम तो रहती ही है लेकिन हल्का सा खस्तापन आता है, जिससे कि खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो अब इन्हें डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ये तैयार हो चुका है। और अब यहाँ तेल भी हमारा अच्छे से गर्म है। तो तेल को हमें खूब अच्छे से गर्म करना है फ्रेंड्स, नॉर्मल गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम ब्रेड को लेते हैं, और ब्रेड को बड़ी सावधानी से हमें डीप करनी होती है, क्योंकि ब्रेड का आकार बड़ा होता है। इसके अंदर जो मिश्रण लगाने के बाद ये ब्रेड काफ़ी हैवी हो जाता है। बेसन लगाने के बाद बहुत सावधानी से हमें इन्हें उठानी होती है, और हाथों से उठाने के बाद हमें इन्हें डायरेक्टली ऊपर की तरफ उठा लेना है, तभी हमें कढ़ाई के अंदर इसे ड्रॉप करना है। तो ये देखिए ऊपर से हमने अच्छे से उठा लिया है, और आप देख सकते हैं कि बेसन की जो बहुत सारी ड्रॉपिंग है ना बिल्कुल कढ़ाई में फैली नहीं है। और अब हमें क्या करना है कि हमारी कढ़ाई छोटी होती है, हमें इन्हें अच्छी तरह से ऊपर से तेल डालने हैं। अभी जैसे मैं ये पलट रही हूँ ना, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि फिर ये ऊपरी सतह जितनी भी है वो सारे बेसन कढ़ाई में चिपक जाएंगे, ऊपर से फूला फूला भी नहीं होगा। तो इस तरह से जब ऊपर से तेल डालेंगे हम, तभी ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। और अब देखिए किस तरह से जब हमने इसके ऊपर से सारा तेल डाला है, ऊपर से अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है, उसके बाद ही हमने इन्हें पलटा है, तो ये बलून की तरफ फुली फुली सी हो गई है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। और बिल्कुल इसी तरह से हमने देखा है कि होटल में या ठेले पे जब बनाते हैं सब ना, तो इसी तरह से ऊपर से ऑयल डालते हैं, फिर वो बिल्कुल बलून की तरफ फूला फूला ही निकलता है। तो एकदम इसी तरह से हमने भी बनाया है। अब हमारी कढ़ाई जो होती है काफ़ी छोटी होती है, उसमें एक से अधिक हम नहीं डाल पाते हैं, तो हमें इसी तरह से बनाना होता है। और अब इसका देखिए फ्रेंड्स आकार देखिए, इसका लुक कितना मज़ेदार है और कितनी बढ़िया तरीके से ये बनी है, और काफ़ी फूली हुई है और सॉफ्ट भी है। यहाँ मैं एक दूसरे वाले में दिखाती हूँ कि हमें ऑयल जो है ना इस तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा के डालना है। जैसे ही हम ब्रेड को इसके अंदर डाल देना, उसके बाद ऊपर के हिस्से को हमें ऐसे छोड़ना नहीं है, ऊपर से हमें ऑयल डालना ही है, तभी ये अच्छी तरह से होगी। जब ऊपर से ऑयल पूरा पड़ जाए तब हमें बहुत सावधानी से इन्हें पलट लेना है। अगर आपसे 1 स्पून से नहीं पलटा जा रहा है तो 2 स्पून का हेल्प लेकर बहुत सावधानी से इसे पलटें, ये बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगी आपके हाथों से बन करके आपके घर में। तो आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके। तो ये भी हमारा जो उल्टा बड़ा पाव है ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल मार्केट जैसा।
तो लीजिए, यहाँ दोनों ही उल्टा बड़ा पाव हमारा तैयार हो चुका है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आप इस तरह से बनाएंगे ना, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने ही इसे घर में बनाया है। तो अब इसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं। काफ़ी गर्म है, हाथों से छुआ नहीं जाता है, तो हम दूसरे प्लेट में इसे निकाल लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही हाथों से छुआ नहीं जा रहा है और इसका ऊपर से देखिए कितना सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया है। ऊपर से हल्का सा क्रिस्प भी है और सॉफ्ट भी है। तो ये लाजवाब हमारा जो नाश्ता है ये तैयार है और मेहनत तो दोस्तों इसमें बिल्कुल लगा ही नहीं है। और आप इसे आसानी से किसी भी समय, पार्टी हो या जब भी इच्छा हो, बारिश का समय हो, कभी भी इसे बना सकते हैं। अब आप चटनी कुछ भी उपयोग में ला सकते हैं। जो हमने अभी बनाई उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे खाने के लिए। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार।